मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर सुनने में आता है और हम लोग को थोड़ा थोड़ा मालूम होता है कि ये है क्या चीज़, इसको बढ़ाना है, इसको हमें किसी तरीके से इंक्रीज़ करना है तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है ये अभी क्लियर नहीं हो पाता। एग्जैक्टली ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है कि मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली होती क्या चीज़ है। सब उसके बारे में बात करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी चीज़ को लेकर होने वाली है। मैं आपको पूरा मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊंगा कि मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, उसको बढ़ाया कैसे जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और बहुत आसान सी टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो मेटाबॉलिज्म के ऊपर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। मैं हूं शहजाद। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस का नाम है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ वर्ड है मेटाबॉलिज्म। एक होता है वर्ड कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। इन दोनों को मिलाकर ये पूरे प्रोसेसेस जो हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक शुरू से बताता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आई नो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा खाना अंदर बॉडी में प्रोसेस होता है, उसको टूटता है, जिसे हम लोग ब्रेक डाउन प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में जाने के बाद वो सब ब्रेक डाउन होते हैं। दैट मीन्स खाने को हीट अप करके, उसको ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये जो एक प्रोसेस होता है इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और जो सेकंड प्रोसेस है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है कि जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं सारी की सारी, जैसे कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग जैसे सांस ले रहे हैं, हम लोग हमारा हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स चल रहे हैं, लीवर काम कर रहा है, ऑर्गन्स बन रहे हैं, बॉडी में कहीं चोट लगती है उसकी रिपेयरिंग चल रही है। दैट मीन्स जो इंटरनल पूरा प्रोसेस चलता है हमारी रिपेयरिंग का या हमारी ग्रोथ का, जैसे कि हमारी चोट लगी उसकी रिपेयरिंग चल रही है, हम लोगों ने वर्कआउट किया, हमारे मसल्स ब्रेक डाउन हुए, वो मसल्स जब वापस जुड़ेंगे दैट मीन्स वापस रिपेयर होंगे, रिकवरी होगी, वो सारा का सारा एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म में आता है। ये तो अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है। अच्छा, कैटाबॉलिज्म जब हो जाता है दैट मीन्स जब बॉडी, हमने खाना खाया, सपोज ऐसा नहीं है कि हमने जब अभी खाना खाया सारी एनर्जी अभी निकली और अभी सारी की सारी एग्जॉस्ट हो गई। हमारी जब एनर्जी कैटाबॉलिज्म के थ्रू बनती है तो वो सारी की सारी एनर्जी ATP, दैट मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम से एक चीज़ होती है बॉडी के अंदर। ये मतलब सेल की एक कहना चाहिए, सेल के अंदर एक एनर्जी स्टोरेज होती है। दैट मीन्स आपके सेल एक तरीके से इस एनर्जी को अपने अंदर रखता है उस वक्त तक जिस वक्त तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने दोपहर में खाना खाया, अब ऐसा नहीं है कि अगर हमें एनर्जी की अभी ज़रूरत है तो हमें अभी हाथ के हाथ कुछ खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमने दोपहर खाना खाया, वो सारी की सारी एनर्जी हमारी सेल्स के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टोर हो जाती है ATP के नाम से, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, सपोज़ हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, या हमारे ऑर्गन्स डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो चलते हैं अंदर, जो भी अपना प्रोसेस करते हैं ऑर्गन्स, वो उस एनर्जी को जब यूटिलाइज़ करते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी उन लोग उसको मिलती रहती है। ये तो पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस रहा। मेटाबॉलिज्म हम लोगों के लिए बेनिफिशियल क्यों है? देखिए, होता क्या है कि जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्लो का मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो हमारे सेल्स के अंदर स्टोर होने लगती है, वो हम लोग यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। होता क्या है, हल्के हल्के वो फिर फैट में कन्वर्ट होने लगती है, हमारा वेट गेन होने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है, ओबेसिटी की तरफ हम लोग जाने लगते हैं। तो इसी वजह से अक्सर जो बेस लोग होते हैं उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, और जो ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म मोस्टली फास्ट ही होता है, अच्छा होता है, ताकि इसी वजह से उनकी बॉडी पे फैट नहीं होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम अपना मेटाबॉलिज्म किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। बहुत आसान है मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ वो कुछ एक स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत ईजिली आप उसको कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रोटीन कंजम्पशन अपना बढ़ाना है। प्रोटीन की एक ख़ास बात ये होती है कि जब भी प्रोटीन आप इनटेक करते हैं तो वो अपने आप को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, इन कंपैरिजन टू फैट। प्रोटीन सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है डाइजेस्ट होने में। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, एक तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी होती है। सेकेंडली जो प्रोटीन जिस वक्त डाइजेस्ट होता है, दैट मीन्स सपोज़ आपने सोते वक्त
प्रोटीन कंज्यूम करा। अब जब आप सो रहे हैं और प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है एक ही वक्त में, तो आप सो रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, आप पानी का कंजम्पशन बढ़ाइए। पानी की खास बात एक ये है कि ये टेम्परेरी तौर पे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। मतलब मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं होता कि आप किसी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो वो कंटिन्यूसली बढ़ा ही रहेगा। हर थोड़ी एक्टिविटी के थ्रू जब भी हम बॉडी में कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसके एक काउंटर एक्टिविटी ज़रूर होती है, उसका रिएक्शन ज़रूर होता है बॉडी के अंदर। तो जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। इसमें मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आप उसको कर सकते हैं। ठंड में ना करें, सोते वक्त ना करें। अगर आपको ज़ुकाम है, फीवर है, वायरल है, तब आप ना करें। लेकिन अगर आप ठंडा पानी का भी यूज़ करेंगे तो ठंडे पानी की खास बात ये होती है कि वो आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। वो कैसे बढ़ाता है, जब भी आप पानी पीते हैं ठंडा, तो ठंडा पानी जैसे ही स्टमक में जाता है तो स्टमक सबसे पहले उसको बॉडी टेम्परेचर पे कन्वर्ट करता है, कि हमारा जितना बॉडी टेम्परेचर उसको कन्वर्ट करता है। तो ये समझिए कि बॉडी के अंदर एक गीज़र वाली एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली उसमें कैलोरीज भी बर्न होंगी, बॉडी उसके लिए मेहनत कर रही है उसको गर्म करने के लिए, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर आप किसी सपोज़ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी में आप शामिल होते हैं, जैसे स्प्रिंट आप कर रहे हैं या जैसे आप HIIT कर रहे हैं, दैट मीन्स हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, और वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है। आप वर्कआउट भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप जब भारी उठा रहे हैं, तो आपके मसल टियर होती है, आपकी मसल चलिए मैं आपको बताता हूँ, मसल्स जो हैं बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा ATP को कंज्यूम करती हैं। दैट मीन्स जो आपका एनाबॉलिक रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा मसल्स के अंदर होता है। ATP की ज़रूरत सबसे ज़्यादा मसल्स के अंदर पड़ती है, क्योंकि मसल्स जब भी आप यूज़ करते हैं मसल ब्रेक डाउन होती है, और जब ब्रेक डाउन होने के बाद रिकवरी होती है, रिपेयर होती है मसल्स, तो वो ATP को कंज्यूम करती है और आपका मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म उससे तेज़ होता है। एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चलती है वो, कि आप स्पाइसी फूड खाइए। स्पाइसी फूड मोस्टली कैप्सिकम में कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं कि जिनको खाने के बाद ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद है और आपके वेट लॉस में भी मदद कर सकता है। आज के वक्त में जो ओबेसिटी बढ़ रही है उसका बहुत बड़ा रीज़न एक ये है कि हम लोग बहुत कम सोने लगे हैं। अब लैक ऑफ स्लीप होता क्या है कि जब हम लोग कम सोते हैं या बहुत देर रात तक जागते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, तो हमें भूख लगती है। कभी सोचा है कि जब हम रात तक जागते हैं तो हमें भूख क्यों लगती है? वो इस वजह से लगती है कि जब भी हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन हमारी भूख को इंड्यूस करता है। दैट मीन्स जब भी हमें भूख लगती है तो बॉडी में हमारे ग्रेलिन बढ़ता है। ग्रेलिन बढ़ता है तो उसी से हमें भूख लगती है। और अगर हमें नींद पूरी तरीके से नहीं आ रही है या हम बहुत कम सो रहे हैं तो बॉडी में ऑटोमेटिकली ग्रेलिन हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है, और जब भूख लगेगी तो हम लोग खाएंगे और डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और फिर आप ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कॉफ़ी। आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए विदाउट शुगर, जस्ट गर्म पानी में आप थोड़ी कॉफ़ी डालिए, उसको कंज्यूम कीजिए। कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन की ख़ास बात ये होती है कि वो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है। तो आप कैफ़ीन कंज्यूम कीजिए, इतनी ज़्यादा नहीं कि लत लग जाए, लेकिन फिर भी दिन में आप 1 या 2 कप कॉफ़ी पी सकते हैं, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ रहेगा। और लास्टली, खाने में आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। कोकोनट ऑयल की खास बात ये होती है कि इसके अंदर मीडियम चेन फैट होते हैं। मीडियम चेन फैट का मतलब ये होता है कि इसकी जो फैटी एसिड प्रोफाइल है वो बहुत बेनिफिशियल होती है आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में। सो आप ये चीज़ें ट्राई करके देखिए, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। एंड ऑब्वियसली जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपका फ़ैट लॉस भी होगा, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आप लोग जी सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक कर दी होगी वीडियो। इनकेस अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इसको आगे भी शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी को और मेटाबॉलिज्म के बारे में जानना हो। और नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो,
आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, या नीचे मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है Shehzad2428 SHEHZAD2428। आप वहाँ पर मुझे पिंग कर सकते हैं या डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। नीचे जीमेल की मेरी भी ईमेल आईडी लिखी हुई है। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आगे की वीडियोज़ भी बहुत अच्छी होने वाली हैं।